हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल? तो अब हम बेसिक थीम के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में. जैसा कि अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज की सिस्टमैटिक और सिंपल स्टडी के लिए बनाया गया है, डेवलप किया गया है. तो जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो उसमें जो थीम है पीरियोडिक टेबल की वो क्या है? तो जैसे कि हम उसमें देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं. जिन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम ग्रुप्स बोलते हैं. तो पीरियोडिक टेबल की बेसिक थीम क्या है कि उसको पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उसमें ग्रुप्स, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं. तो हम इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? लेट्स सी. तो हम कह सकते हैं द बेसिक theme of organization of elements in the periodic table is to classify the elements in periods and groups. And groups according to their properties. तो हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस तरीके से पीरियड्स में और ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. एंड दिस अरेंजमेंट makes this arrangement makes the study of elements and their compounds simple and सिस्टमैटिक. ठीक है. और ये भी पता होना चाहिए कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं. तो बेसिकली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है. तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स with similar properties are placed in the same group. जो सेम मिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनको सेम ग्रुप में रखा गया है. एंड दे हैव सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, और उनका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होता है. ठीक है. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.